किताब पैदाइश, तफसीली किताबी जायजा। तारुफ। किताब पैदाइश बाइबल की पहली किताब है और ये अहद अतीक ओल्ड टेस्टमेंट की बुनियाद फराहम करती है। इस किताब में खुदा की तख्लीकी कुव्वत, इंसान की इब्तिदा, गुनाह का आगाज और खुदा के मुंतखब करदा लोगों के साथ उसके अहद की तफसीलात शामिल है। पैदाइश का मतलब आगाज है और ये किताब दुनिया, इंसान, गुनाह, नजात और इसराइली कौम की इब्तिदा को बयान करती है। रिवायती तौर पर मूसा नबी को इस किताब का मुसन्निफ माना जाता है और ये किताब तकरीबन 1500 से 1400 कब्ल मसीह में लिखी गई। तख्लीक और इब्तिदाई तारीख बाब 1:11। तख्ला कायनात बाब 1:2। खुदा ने 6 दिनों में जमीन, आसमान, पानी, खुश्की, सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, परिंदे, जानवर और आखिर में इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया। 7वें दिन खुदा ने आराम किया और उसे मुकद्दस करार दिया। आदम और हव्वा को बाग़ अदन में रखा गया जहाँ वो खुदा की हुजूरी में रहते थे। खुदा ने उन्हें नेकी और बदी के इल्म के दरख्त का फल खाने से मना किया था। 1-2 गुनाह का आगाज और उसके नताइज बाब 3। शैतान ने सांप की सूरत में हव्वा को धोखा दिया और उसने आदम के साथ मिलकर ममनुआ दरख्त का फल खा लिया। इस नाफरमानी के नतीजे में आदम और हव्वा को जन्नत से निकाल दिया गया। मौत दुनिया में दाखिल हो गई। औरतों को ज़चगी में दर्द और मर्दों को मेहनत मशक्कत करना पड़ी। जमीन पर गुनाह, जुल्म और बदी फैलने लगी। 4 नूह और तूफान बाब 5-9। जमीन पर बदकारी बहुत बढ़ गई और खुदा ने फैसला किया कि वो एक अजीम तूफान के जरिए जमीन को साफ करेगा। लेकिन नूह और उसका खानदान रास्तबाज थे, इसलिए खुदा ने उन्हें कुश्ती बनाने का हुक्म दिया। तूफान आया और 40 दिन और रातों तक जमीन पर पानी बरसता रहा। तूफान के बाद खुदा ने नूह के साथ एक अहद बांधा और कहा कि वो दोबारा जमीन को तूफान से तबाह नहीं करेगा और कौस कज़ा को इस अहद की निशानी बनाया। 5 बाबुल का मीनार बाब 10-11। लोगों ने बाबुल में एक अजीम मीनार बनाने की कोशिश, वो अपनी अजमत साबित कर सकी। खुदा ने उनकी जुबानों में इख्तिलाफ पैदा कर दिया जिसकी वजह से वो एक दूसरे की बात न समझ सके और मुख्तलिफ कौमों में मुंतशिर हो गए। हिस्सा 2। इसराइली कौम की इब्तिदा, इब्राहिम और उसकी नस्ल बाब 12-50। इब्राहिम का अहद बाब 12-25। खुदा ने इब्राहिम को मुंतखब किया और उससे 3 अजीम वादे किए। 1. वो एक बड़ी कौम बनेगा। 2. खुदा इसे और उसकी नस्ल को कनान की सरजमीन देगा। 3. इसकी नस्ल से तमाम कौमें बरकत पाएंगी। ये वदा यसु मसीह में पूरा हुआ। इब्राहिम की बीवी सारा बांझ थी, लेकिन खुदा ने इसे इसहाक नामी बेटा अता किया। खुदा ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया और इसे इसहाक को कुर्बान करने का हुक्म दिया, लेकिन ऐन वक्त पर एक मेंढा कुर्बानी के लिए फराहम कर दिया गया। यकूब और उसके 12 बेटे बाब 26-36। इसहाक के 2 बेटे थे। असौ पहलू था, लेकिन वो अपनी विरासत से महरूम हो गया। 2. यकूब, खुदा ने इसे मुंतखब किया और उसका नाम इसराइल रखा। यकूब के 12 बेटे इसराइली कौम के 12 कबीलों के जद बने। खुदा ने यकूब के साथ वही अहद किया जो इब्राहिम के साथ किया था। यूसुफ की कहानी बाब 37-50। यकूब के बेटे यूसुफ को इसके भाइयों ने मिस्र में गुलामी में बेच दिया। यूसुफ ने ख्वाबों की ताबीर की महारत से फिरौन के दरबार में इज्जत पाई और मिस्र का वजीर खजाना बन गया। एक कहत के दौरान यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र गए और यूसुफ से मिले। यूसुफ ने अपने भाइयों को मुआफ कर दिया और अपने खानदान को मिस्र में बसा लिया। किताब के आखिर में यूसुफ की मौत होती है और इसराइली कौम मिस्र में बढ़ने लगती है, जो किताब में खुरूज एक्सोडस की इब्तिदा का सबब बनती है। अहम मौज़ूआत और पैगामात। खुदा की तख्लीकी कुदरत। खुदा ने कायनात को हिकमत और मकसद के तहत तख्लीक किया और हर चीज इसके हुक्म के ताबे है। 2. गुनाह के नताइज और नजात का वादा। गुनाह की इब्तिदा आदम और हव्वा से हुई, लेकिन खुदा ने नजात के मंसूबे को कायम रखा जो यसू मसीह में मुकम्मल हुआ। 3. खुदा के वादे और ईमान। इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ की जिंदगियां ईमान और खुदा पर भरोसे की मिसालें हैं। 4. खुदा की हकमियत और इंसान की आजमाइशें। खुदा हर हालत में काम करता है, चाहे वो यूसुफ की गुलामी हो, नूह का तूफान हो, इब्राहिम की कुर्बानी का इम्तिहान। नतीजा। किताब पैदाइश बाइबल के पैगाम की बुनियाद रखती है। ये हमें सिखाती है कि खुदा ने इंसान के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाया है और वो अपने वादों को पूरा करता है। इस किताब में हमें ईमान, इताअत और खुदा पर भरोसा रखने का सबक मिलता है। ये किताब हमें बताती है कि खुदा एक मेहरबान, आदिल और वादों को पूरा करने वाला खुदा है जो अपने लोगों की रहनुमाई, हिफाजत और बरकत देता है।